महाभारत के समय भगवान कृष्ण को खरीदने के लिए कोई आया और उसने खरीद भी लिया। आइए जानते कैसे। द्वापर युग में भगवान कृष्ण की रानी सत्यभामा की इच्छा थी कि भगवान कृष्ण पूरे के पूरे उनके हो जाएं। ये सोचते सोचते वो काफ़ी समय तक घूम रही थी। वहाँ नारद मुनि पहुँचे। उन्होंने उनसे पूछा कि उनकी समस्या का कारण क्या है। तो सत्यभामा ने कहा कि मैं चाहती हूँ कि कृष्ण पूरे के पूरे मेरे हो जाएं, 100% पूरी मेरी प्रॉपर्टी। नारद मुनि समझ गए कि कुछ ना कुछ ये महाविष्णु की लीला है। उन्होंने उसमें साथ दिया और कहा कि यह बिल्कुल संभव है यदि आप कृष्ण को किसी को दान दे दें और उसी से वापस खरीद लें तो प्रॉपर्टी 100% आपकी हो जाएगी, फिर कृष्ण आपके हो जाएंगे। सत्यभामा ने कहा, यह तो बहुत अच्छा आइडिया है, हम बिल्कुल ऐसा करते हैं। नारद मुनि, क्योंकि मैं कृष्ण की पत्नी हूँ तो मेरा कुछ ना कुछ हक तो उनके ऊपर है, उस हक के बेसिस पे मैं आपको उन्हें दान कर दूंगी, फिर आप बाद में आना और मैं कृष्ण को आपसे खरीद लूंगी, आप चाहे जितना मूल्य ले लें। नारद मुनि ने कहा कि क्या आपके पास में इतना धन होगा कि आप कृष्ण को खरीद पाएं? बिल्कुल, मैं महारानी हूँ, मेरे पास में अथाह धन है, आप आइएगा जरूर। अगले दिन सभा में नारद मुनि पहुंचे। भिक्षाम देही। सत्यभामा ने सबके सामने तुरंत ही कृष्ण को दान कर दिया। सब लोग चौकन्ने हो गए कि ये क्या हुआ, कृष्ण को दान कर दिए, कृष्ण को दान कर दिए, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। पूरे द्वारका में सब जगह खबर फैल गई, कृष्ण को दान में दे दिया गया है। फिर सत्यभामा ने कहा कि मैं कृष्ण को खरीदना चाहती हूँ। तो नारद मुनि ने कहा कि ठीक है, क्योंकि कृष्ण अब मेरे हैं तो आप इन्हें मुझसे खरीद सकते हैं, पर इनका जितना भार है उतने ही भार के आपको मुझे सोने चांदी हीरे जेवरात देने होंगे, तब आप कृष्ण को ले जा लीजिएगा। बड़ा सा एक तराजू बुलाया गया। तराजू में एक साइड कृष्ण बैठ गए एक मुस्कुराहट के साथ में, और सत्यभामा ने तिजोरी से बहुत सारा सोना लाने के लिए कहा। सिपाही लाते गए, बहुत सारा सोना रखते गए रखते गए रखते गए रखते गए, पूरा तराजू भर गया, 1 इंच भी नहीं हिला। और सोना लाएं, बड़ी बड़ी मूर्तियां लाएं, तराजू और बड़े बड़े लाए गए ताकि और बड़ा बड़ा उसमें पूरा सामान रखा जा सके, मगर फिर भी कुछ नहीं हुआ, 1 इंच भी तराजू नहीं खिसका। अब सत्यभामा डर गई कि कृष्ण को मैंने तो खो ही दिया, बाकी सबके लिए भी खो दिया, अब क्या होगा, अब क्या करूं मैं। तभी उनके मन में विचार आया रुक्मणी के बारे में, जो उनकी सहायता कर सकती है। रुक्मणी भगवान कृष्ण की दूसरी रानी थी। सत्यभामा भागते भागते उनके पास पहुंची और उन्हें अपनी पूरी व्यथा बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, मैंने दान कर दिया, अब मैं खरीद नहीं पा रही हूँ, पता नहीं कितना भी सोना रखे हूँ तराजू हिलता ही नहीं, मैं कैसे खरीदूं कृष्ण को। महारानी रुक्मणी सब कुछ समझ गई और एक मुस्कुराहट के साथ में सभा में पहुंची। उन्होंने पास में ही एक तुलसी का पौधा देखा, उसको प्रणाम किया और उससे एक पत्ता लिया, तराजू की तरफ जाने लगी। कृष्ण को मुस्कुरा के देखा और पूरी भावना पूरे प्रेम के साथ में तराजू की एक तरफ कृष्णा करते हुए उस पत्ते को रख दिया। जैसे ही वो पत्ता तराजू में टच हुआ, पूरा तराजू एक साइड नीचे आ गया और भगवान कृष्ण ऊपर आ गए। तो पूरी सभा ने जाना कि धन, हीरे, मोती, कार, आईफोन, आईपैड, आईमैक, इन सबसे ज्यादा कीमती है प्रेम, दैट भक्ति, दैट लव विद इन अस। कृष्ण की इस मधुर लीला के बाद में इनोसेंट सत्यभामा में विनम्रता और ज्ञान आया, मगर पहले सत्यभामा और रुक्मणी में एक डिफरेंस था। सत्यभामा कहती थी कि कृष्णा मेरे हैं, कृष्णा मेरे हैं, और रुक्मणी कहती थी मैं कृष्णा की हूँ, मैं कृष्णा की हूँ, मैं कृष्णा